धर्म गुरुओं का डाला हुआ जहर बाधा बन रहा है। उस जहर से जब तक छुटकारा न हो, प्रेम तो असंभव है। क्योंकि प्रेम की सदा से निंदा की गई है, प्रेम को सदा बंधन कहा गया है। और चूंकि प्रेम की निंदा की गई है और प्रेम को बंधन कहा गया है, इसलिए स्त्री भी सदा अपमानित की गई है। जब तक प्रेम स्वीकार न होगा, तब तक स्त्री भी सम्मानित नहीं हो सकती, क्योंकि स्त्री का स्वभाव प्रेम है। और बड़े आश्चर्य की बात यह है कि स्त्रियां जितना धर्मगुरुओं से प्रभावित होती हैं, उतना कोई भी नहीं होता, और उनकी जड़ पर ही वो कुठाराघात किए चले जाते हैं। लेकिन एक बार तुम्हारे मन में जहर फैल जाए और ऐसा ख्याल आ जाए कि प्रेम बंधन है, तो तुमने पुरुष की भाषा सीख ली और हृदय तुम्हारा स्त्री का है, तब तुम अड़चन में पड़ो। स्वाभाविक है। पुरुष के लिए सही है यही बात कि प्रेम बंधन है, स्त्री के लिए प्रेम मुक्ति है। और जो पुरुष के लिए जहर है, वो स्त्री के लिए अमृत है। और स्त्री का तो अब तक कोई धर्म पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ, और स्त्रियों का तो कोई तीर्थंकर नहीं हुआ और कोई अवतार नहीं हुआ। इसलिए स्त्री के हृदय की बात को किसी ने प्रकट भी नहीं किया, सारे धर्म पुरुषों के। और स्वभावतः पुरुष ने अपने दृष्टिकोण को रखा है, वो पुरुष के लिए बिल्कुल सही है। पुरुष जैसे ही प्रेम में पड़ता है, वैसे ही बंधन खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पुरुष का अहंकार प्रेम में बंधन देखता है। पूरा डूब तो नहीं पाता, डूब जाए तो प्रेम मुक्ति हो जाए, तो प्रेम मोक्ष हो जाए। डूब तो नहीं पाता, मजबूरी में, बेबसी में झुकता है, लेकिन भीतर अहंकार पीड़ा पाता है और सदा लगता है ये तो कारागृह हो गया, इससे कैसे छूटूं। स्त्री के लिए प्रेम बंधन नहीं मालूम होता, क्योंकि स्त्री पूरी ही झुक जाती है। समर्पण उसका स्वभाव है। कोई अहंकार पीछे नहीं बचता, तो बंधेगा कौन? जो बंध सकता था वो तो प्रेम में गिर ही गया। पुरुष कभी झुक नहीं पाता, इसलिए बंधा हुआ मालूम पड़ता है। मिट जाए तो बंधने को ही कोई नहीं बचता, प्रेम बांधेगा क्या? और जब बंधने को कोई नहीं बचता तो प्रेम मुक्त करता है, प्रेम परम स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन समर्पण के बाद